नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। परिवार और माँ। यह कहानी 3 भाई एक बहन की है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहन और 3 भाई थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और अनपढ़ ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उनकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वह बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह गंवार भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वहाँ उससे यही कहता कि भाई, मैं पहले तो जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा काम पर निकल जाता। अब उनके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर देते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टे सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उससे कहती है कि बेटा, आज तो काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा ही है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है यह मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि अरे तुम हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है,
माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के इस प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करें हम बंटवारा? हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह थी माँ और परिवार की एक सच्ची कहानी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।